नाउ। तो सर ये वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज जो है इनका कैटेगराइजेशन अपने को स्टार्ट करना है। साथ में एक साइड में कहीं पर एक पेपर पे चार्ट बनाते जाना, ठीक है। ये चार्ट में हम रोज थोड़ा थोड़ा करके टाइप्स ऑफ कंपनीज जोड़ेंगे। तो पहला कैटेगराइजेशन ऑफ कंपनीज या टाइप्स ऑफ कंपनीज है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ liability of members, on the basis of liability of members। ऐसे 5 कैटेगराइजेशन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे 5 होंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये चार्ट कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है भाई। So on the basis of liability of members, first type of categorization of companies। सर आता है तुमको, ये आता है, डिस्कस किया हुआ है सर। कंपनी हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स एंड कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। Company having limited liability of members and company having unlimited liability of its members। पढ़ा हुआ है ना ये अपन ने। Company having limited liability of its members and company having unlimited liability of its members। Sir, further sub categorization। Sir, members की liability limited दो तरीके से हो सकती है। If the company is limited by shares and लिमिटेड बाय गारंटी। याद आ रहा है? लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। याद आ रहा है भाई सब जन को? मानवी जैन? यस सर। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। सर ये इतना पोर्शन अपन ने ऑलरेडी समझा हुआ है, पूरा समझा हुआ है, इसलिए एक बार रिवाइज कराता हूं और पढ़ना चालू करते हैं। क्या कि सर देखो, सर सबसे पहले तो यदि मैं ऐसा लिखता हूं XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा एक मैं लिख रहा हूं, दैट मीन्स ये ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कभी भी ये मत बोलना कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। लोग आपको घुमाने की कोशिश करेंगे कि ये तो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। सर ये नाम से कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है ये नहीं पता पड़ता है कि सर इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसके शेयर होल्डर्स की या इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्या ये पहला कंसेप्चुअल कंसेप्ट दिमाग में रख लिया हो? तो आगे समझते हैं। यस सर, कि सर लिमिटेड कंपनी जिस वो होती जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो, आइदर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स पे तो कैसे कि सर इसमें 5 मेंबर है कि सर बान्यमी है, मनसा है, शिरीन जॉन है, ईशा शेट्टी है, ईशा बांगड़ है, ठीक है। ये 5 जने, इसमें एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, इसमें ये 5 जने मेंबर्स हैं। इसके पास में 1000 शेयर है, इसके पास में 2000 शेयर है, इसके पास में 500 शेयर है, 500 शेयर है, इसके पास में 700 शेयर है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का कंपनी का शेयर है, उसमें से 6 रुपए अभी तक कंपनी ने मंगा लिए, आइदर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आइदर टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। इस तरीके से करके कंपनी ने 6 रुपए मंगा लिए। प्रति शेयर अभी तक 4 रुपए मंगाना बाकी है। यानी कि बान्यमी की मैक्सिमम लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी हो गई जो जिसके लिए कंपनी उसको परेशान कर सकती है? 4000 रुपए। मनसा की हो गई 8000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपए, अगेन 2000 रुपए और 2800 रुपए।
ये इन लोगों की मैक्सिमम लायबिलिटी होगी, जो जितना ये कंपनी को चुकाने के लिए बाध्य होंगे, इससे ज्यादा कंपनी इन लोगों से डिमांड नहीं कर सकती। दिस इज द वे लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर्स। तरीका अपन ने पहले भी समझा हुआ था, जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? शिरीन जॉन, रिया, ईशा, पांगड़, शेट्टी, यस, ठीक है। तो दिस इज द वे द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। अब ये जो पैसा है ना, ध्यान रखना, इधर और इधर ये डिफरेंस की बात बनती है। ये जो पैसा है 4,000, 8,000, 2,000, एक ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स में ये जो पैसा है ना, ये कंपनी कभी भी मंगा सकती है, जब कंपनी चल रही है और उसे पैसे की जरूरत है, या फिर जब कंपनी वाइंड अप हो रही है और उसे पैसे की जरूरत है, और आपका दायित्व है ये पैसा देना। ये पैसा कभी भी मंगाया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपन लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी की तरफ कि सर ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें अंदर घुसते वक्त मेंबर जो है एक अमाउंट फिक्स कर देता है कि मैं 50,000 रुपए की गारंटी देता हूं, मैं 1,00,000 रुपए की गारंटी देता हूं, मैं 20,000 रुपए की गारंटी देता हूं, ठीक है, मैं 20,000 रुपए की गारंटी देता हूं। इस तरीके से मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने। तो सर इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी इस गारंटी अमाउंट के बराबर होगी, इससे ज्यादा इनको परेशान नहीं किया जा सकता। नंबर 2। नंबर 3 कि सर ये जो गारंटी अमाउंट है ना, देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखो सिमिलैरिटी तो ये है, दोनों के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। सर तरीके अलग अलग हैं, एक में ऐसे कैलकुलेशन किया, एक में डायरेक्ट अमाउंट, गारंटी अमाउंट खुद मेंबर ने कंपनी में घुसते वक्त डिक्लेयर कर दिया था। तो दोनों की लाइबिलिटी, दोनों कंपनीज में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड तो है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ ये जो पैसा है ना, ये कंपनी चल रही है या वाइंड अप हो रही है, कभी भी मंगाया जा सकता है। लेकिन ये जो गारंटी कंपनी है, इसमें मेंबर्स से ये पैसा कब मंगाया जा सकता है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ सच गारंटी कंपनी। ये बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है और इस पैसे की जरूरत है, तभी मंगाया जा सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस, यस एवरीवन। रिया, शेट्टी, मनसा, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सर ये तो हो गई लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। तो सर ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी के बेसिस पे हमने किया था लिमिटेड है, लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है। और ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सर इसमें 5 मेंबर्स हैं, मान लो ABCDE। तो सर कोई कुछ भी फिक्स नहीं है, कितना भी रुपया, जितनी भी लाइबिलिटी इस कंपनी की है, इन लोगों से मांगा जा सकता है। इनकी लाइबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इंडिया में ऐसी कंपनीज हैं जरूर, लेकिन नंबर्स में बहुत कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यार अनलिमिटेड लाइबिलिटी लेनी होती तो फिर हम 1932 वाली पार्टनरशिप ही खोल लेते ना। कंपनी क्यों खोली? 1932 वाली पार्टनरशिप खोल लेते, वहां पर कंपनी खोलने और रन करने की कंप्लायंसेस भी नहीं करनी पड़ती, बहुत इजी होता वो पार्टनरशिप 1932 को चलाना, ठीक है। तो सर इन मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कितना भी रुपया, जितना भी इस कंपनी की लाइबिलिटी है, सब इन लोगों को चुकाने बोला जा सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो यस और नो। ठीक है। अब सर मजे की बात देखना, शानदार गूगली पॉइंट आ रहा है। गूगली पॉइंट, गूगली समझते हो ना, ऐसी बॉल जिससे अपन सब बोल्ड हो जाए। सर मान लो इस कंपनी के ऊपर 5 करोड़ रुपए की देनदारी है, वो चुका नहीं पा रही है। तो सर इन मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इनको याद किया जाएगा। सर किस हिसाब से याद किया जाएगा? सर कोई फॉर्मूला नहीं है मैम, कोई फॉर्मूला नहीं है कि किस हिसाब से याद किया जाएगा। या तो पांचों को बोल सकते हैं 1-1 करोड़ रुपए दे दो भैया, तो हमारी 5 करोड़ रुपए की देनदारियां चुक जाएगी, ठीक है।
और यदि कंपनी चाहे तो पूरा 5 करोड़ रुपया मिस्टर ए से भी डिमांड कर सकते हैं और मिस्टर ए को देना होगा, मिस्टर ए को देना होगा, क्योंकि हर एक मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, हर एक मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये गूगली पॉइंट समझ में आया तुम लोगों को? बॉल ऐसी फेंकना कि सीधा बोल्ड हो जाए। यस एवरीवन, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर किसी एक से भी पूरा पैसा चुकाने का बोला जा सकता है, पर रुको थोड़ा, वो आता है ना कई यूट्यूब वीडियोस में आता है ना, रुको जरा सब्र करो। तो सर सब्र ये है कि माना हमने पूरे 5 करोड़ रुपए मिस्टर ए तेरे से ही मांग लिए, लेकिन हम तेरे को ऐसे ही प्रॉब्लम में नहीं छोड़ेंगे, तेरे को बाकी के मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन वसूलने का राइट दे देंगे। अब तू आगे संभालता रहे, हमने कंपनी ने तो अपने पाप धो लिए तेरे से पैसे मांग के। क्या ये बात समझ में आई? गूगली पॉइंट का सेकंड पार्ट कि तेरे से भले ही अकेले से मांग लिए हो, तेरे को चुकाने भी पड़ेंगे क्योंकि हर मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन तुझे बदले में बाकी मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन वसूलने का राइट दे दिया जाएगा। अब तू जितना जिससे वसूल सकता है वसूल ले, 5 करोड़ से ज्यादा मत वसूलना बस। ठीक है, बात समझ आ गई? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। यस, तो सर बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए। इसमें एक केस लॉ भी आएगा, जो गारंटी कंपनी है ना, इसमें एक केस लॉ आएगा, नरेंद्र कुमार वर्सेस साहू ऐसे करके, सरोज, नरेंद्र साहू वर्सेस सरोज, ऐसा कोई केस है, अभी अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज या साहू, ऐसा, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज माधव। ठीक है, ये केस लॉ भी आएगा। तो इसको पढ़ने का काम और समझने का काम हम कल स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो एक एक जैसे जैसे आएगा ना, अपना चार्ट पूरा कंप्लीट होता जाएगा। एंड में उस चार्ट को ध्यान रख लेना और उस चार्ट के नीचे छोटे छोटे पॉइंटर्स रख लेना, लिख लेना, तो तुम्हारे को पूरा इतना बड़ा 10 एक पन्ना पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो केवल चार्ट रेफर कर लेना। तो कल इसको पढ़ के और सेकंड कैटेगरी ऑफ कंपनीज पे जाना चालू करते हैं। ठीक है भाई, इज इट फाइन फॉर टुडे? समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम्हारा टीचर तुम्हारे पास में ही है, रोक के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने कंसेप्ट बिल्डअप करो, दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो एक बार में फाउंडेशन क्रैक होगा, और तभी सीए इंटर की नींव भी अच्छी पड़ेगी। जो फाउंडेशन होती है ना, उसका नाम फाउंडेशन ऐसे ही नहीं पड़ा है, इट इज रियली द फाउंडेशन फॉर सीए इंटर एंड फाइनल। यदि किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही खराब रह जाएगी तो फिर वो बिल्डिंग का तो फिर भगवान ही मालिक होता है। ठीक है, इसलिए ना केवल मेरे सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपन कल।